किसानों की उम्मीदों से गेम खेलने वाले मंत्री सहयोगी दल एनसीपी के हैं, तो एक्शन कैसे लिया जाए? अपने मोबाइल आधा घंटे विधानसभा से आधा घंटे तक क्या रमी खेल रहे हैं, रमी गैम्बलिंग ऐसे ऐसे असंवेदनशील मंत्री महाराष्ट्रामध्ये रमीराव यांना ही जबाबदारी दिली जाते. महाराष्ट्रामध्ये रमीराव कामाच्या वेळात पत्ते खेळत बसतात. कुठलीही संस्कृती ज्याचा राजीनामा घ्यायला पाहिजे त्याला महत्त्वाचं स्पोर्ट्स खातं दिलं जातं. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मी त्याचा जाहीर निषेध करते. कैबिनेट से बाहर बर्खास्त करना चाहिए था सबक सिखाने को, पर इन्होंने क्या किया, उनकी ट्रांसफर कर दिया. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी. तो ये किस तरीके का पनिशमेंट है, किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है कि जनता को ये संदेश भेजने की कोशिश करें, देखिए हमने संज्ञान नहीं लिया. वैसे अगली बार कहीं फिर सदन में मंत्री माणिकराव कोकाटे जनता के मुद्दों से ज्यादा मोबाइल पर ऑनलाइन रमी खेलने में रमे नजर आए, तब मुख्यमंत्री क्या करेंगे? कहीं केंद्र में खेल मंत्री बनाने का प्रस्ताव तो नहीं दे देंगे? खबरदार करके इसीलिए कहना जरूरी, अब भी वक्त है सदन में अपने कर्तव्यों से गेम खेलने वाले मंत्री को पद से हटा दिया जाए, न कि एक कुर्सी से हटाकर दूसरी कुर्सी पर बैठाया जाए. सोचिए, इन मंत्री पर तब मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जबकि विधानसभा सचिवालय की आंतरिक जांच में पता चला कि कोकाटे ऑनलाइन जंगली रमी खेल रहे थे. ये वो मंत्री हैं जो पहले किसानों की तुलना भिखारियों से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे नेता मंत्री बना दिए जाते हैं. आज की अगली खबर जिससे आपको खबरदार करना है वो भी एक मंत्री की है. ये मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, नाम है संजय निषाद, जिनका फॉर्मूला है कि कार्यकर्ता को अगर पुलिस और अपराधी से बचना है तो फिर निषाद पार्टी की गमछा बांध कर चले. ये सुनकर आपको लगेगा कि फिर आम आदमी क्या करे, क्या पुलिस से बचने के लिए पार्टियों का टोपी गमछा लेकर चलना पड़ेगा? अक्सर हमारे लोगों को कर देते हैं, फिर फोन करो तो चार्ज में सब कुछ वाला पड़ता है. तो मतलब ये है कि हमने कहा इनको आइडेंटिफाइड हो जाओ, कम से कम टोपी, झंडा, नारा, नेता, ये आपका राजनीतिक हथियार है. पार्टी की टोपी, पार्टी का झंडा और पार्टी की मांग. मंत्री जी की मांग है तो बस उत्तर प्रदेश पुलिस और अपराधी से बचने का तरीका यही 3. उसमें तो आइडेंटिफिकेशन हो कि हाथी वाला साइकिल वाला पंजा में. अब हाथी वाले कहते हैं निषाद हमारे साथ हैं, साइकिल वाले कहते हैं निषाद हमारे साथ हैं, तो कम से कम टोपी लगाए तो लगेगा नहीं कि निषाद पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है. तो जो अपराधी हैं या सामंतवादी हैं या उस तरीके से दहशत फैलाने वाले वो डरेंगे निश्चित रूप से. ये भी मंत्री जी हैं, सरकार के साथ होगा, मंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ हैं, तो निश्चित रूप से जो है टोपी पहनो, रुमाल रखो और अपना जय निषाद राज का नारी गाड़ी पर लगाओ, तो आपको जुट्टा नहीं परेशान करेंगे. नहीं तो आप देख लो किस तरीके से चल रहा है. ये वही मंत्री हैं जो खुद भी पहले अपनी सत्ता वाली ताकत ये कहकर बता चुके हैं कि कैसे दरोगा से लड़ चुके हैं. ऐसे नहीं पहुंचा, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब ऑपरेशन जा रहा है. जरूरत हुआ तो दरोगा की नाम कार्रवाई जिनकी पार्टी बीजेपी का समर्थन उत्तर प्रदेश में करती है, तो लगता है कि कार्यकर्ता को पुलिस की कार्रवाई से बचाना है तो पार्टी का टोपी गमछा ही सहारा. और फिर ऐसी बात मंत्री कहते हैं जिससे वो सवाल अपनी ही सरकार कानून के राज पर उठाते हैं. अक्सर हमारे लोग उठा बंद कर देते हैं, अब फोन करो तो चार्ज में शाम को छुड़वाना पड़ता है. मतलब एक है कि हमने कहा उनको आइडेंटिफाइड हो जाओ, कम से कम टोपी, झंडा, नारा, नेता, ये आपका राजनीतिक हथियार है. ज्यादातर सत्ता में रहे हाथी साइकिल, उनके लोग ज्यादा सिपाही भर्ती हुए हैं, उनके लोग ही दरोगा पुलिस हैं. और जब से हम आया हूँ सत्ता से दूर हैं, तो और भाई किसी को सताते नहीं. पंडित ठाकुर साहब को तो सताते नहीं, ना तो यादव जी सताते किसे, यही जो बची जाती है अपना पैर धुलवाने की वजह से चर्चा में आए संजय निषाद को लगता है कि नीला गमछा पहले बीएसपी के कार्यकर्ता बच जाते तो फिर लाल गमछे के साथ इनके कार्यकर्ता भी बचने चाहिए. जैसे गमछे वाले हमको सम्मान मिलता है, समाजवादी पार्टी उन्हें भी, उनको भी कोई अपराधी फर्जी केस में नहीं डालता. आप देखता हूँ